हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग मैथमेटिक्स का क्षेत्रफल चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल चैप्टर में हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हमने आयत और वर्ग इन दोनों के क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के विषय में। ट्रायंगल का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि पहले ट्रायंगल किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी आकृति जो कि तीन भुजाओं से क्या हो, घिरी हो, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ओके, ये किसी भी तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हो। जैसे ये तीन साइड है, इसको भी हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ही कहेंगे। ओके, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे है, इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम ट्रायंगल ही कहेंगे। ओके, तो कोई भी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिफरेंट त्रिभुज, इनकी जो साइड्स हैं उनके आधार पे अगर अलग अलग तरीके के त्रिभुज देते हैं, जिनके बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे और उनका एरिया कैसे निकालते हैं उसके विषय में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे एक ऐसे त्रिभुज के बारे में जिसमें कि हमें क्या हो, उसका आधार बेस हमें पता हो। जैसे अगर ये एक ट्रायंगल है, ABC, इसका नाम दे देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, आधार। और इसकी यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये परपेंडिकुलर है, ये जो लंब है, ये इसकी ऊंचाई होगी। ओके, ये इसकी ऊंचाई होगी। तो ऐसा त्रिभुज जिसका आधार की लंबाई हमें पता हो और उसकी ऊंचाई हमें पता हो, तो उसका क्षेत्रफल कैसे हम निकालते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ओके, बाकी के बारे में भी, बाकी जो त्रिभुज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसको अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। जैसे अगर ये एक ट्रायंगल है जिसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, या कह सकते हैं समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, ABC इसका नाम दे देते हैं। तो इसका ये जो होगा वो क्या होगा, इसका आधार होगा, और ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ओके, तो ऐसे त्रिभुज के बारे में, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं, देख लेते हैं, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम AB और C रख देते हैं। ठीक है ना, इसकी जो इस भुजा है इसको हम कहेंगे आधार। इसकी लंबाई हम मान लेते हैं स्मॉल a है। ठीक है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, या फिर ये कह सकते हैं इसकी ऊंचाई है, इसको हम कहेंगे, ये इसकी, यहाँ मैं इसका नाम लिख लेता हूँ ऊंचाई, ये हम मान लेते हैं स्मॉल h। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार की जो लंबाई होगी वो गुणे इसकी जो ऊंचाई होगी। ओके, यही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें हमने a और h माना हुआ है, तो वो वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। 1/2 आधार, आधार कितना है हमारा स्मॉल a, और हाइट कितनी है उसकी, इंटू है ये, हाइट कितनी है इसकी h। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होगा हमारा क्या, फॉर्मूला। ओके, चलिए, इसमें त्रिभुज जरूरी नहीं है कि इसी तरह से हो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो उसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये इसका आधार हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इसका फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, एक समकोण त्रिभुज है, उसके आधार 12 सेंटीमीटर तथा उसकी जो लंबाई है, या कह सकते हैं ऊंचाई है, वो 15 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो अब मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ और उसका फिगर हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, जैसा कि पहली लाइन में उसने क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज हम क्या कर लेंगे, पहले बना लेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ABC। ऐसा ट्रायंगल जो तीन साइड से घिरा हो और उसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें ये इसका जो होगा, ये होगा आधार, और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर या लंब कह सकते हैं। ठीक है ना, ये इसकी ऊंचाई भी होगी। तो इसमें जो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, इसमें इसकी लंबाई जो है
इसकी लंबाई, ये जो है ये वैल्यू दी हुई है कितना, 25 सेंटीमीटर, और इसका ये आधार जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू आधार, आधार की इसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इसकी कितनी है 25 यहाँ रख लेते हैं, ठीक है ना। 2 से ये 6 टाइम में जाएगा, ठीक है। अब 25 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 6 में करेंगे, ओके। तो कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 की 0 और 6 2 जा 12, ओके। और 3 कैरी बचा था तो 3 हासिल, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगली हम वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि इस त्रिभुज में हमें क्या पता था, इसकी ऊंचाई पता था और आधार पता था, तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया हमने कैसे कैलकुलेट किया। अगली हम वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें हमें केवल तीनों उसकी हमें साइड की वैल्यूज पता हो, ठीक है। अगर ये इसकी वैल्यू हमें पता हो और इसकी वैल्यू पता हो और इसकी वैल्यू पता हो, तो इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक थैंक यू वेरी मच।